नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की वॉर से जुड़ी एक एक खबर इंडिया डेली पर लगातार हम आपको दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के पूर्व एनएसए का बड़ा दावा देखने को मिला है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मार डाला। मोनिका, इस वक्त ये बड़ी खबर है, अमेरिका के पूर्व एनएसए का ये बड़ा दावा जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी मार डाला है। यानी अमेरिका इस वक्त पूरे हमलावर मूड में नजर आ रहा है और एक के बाद एक नए सुप्रीम लीडर्स को मारते हुए नजर आ रहा है। मोनिका, बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी हमले में मारे गए अली रेजा अराफी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका द्वारा ये दावा किया गया सुप्रीम लीडर बनने के 3 घंटे के भीतर मारा गया सुप्रीम लीडर अराफी। ये दावा पूर्व एनएसए द्वारा किया गया। तेहरान पर देर रात हमले में मौत हुई है, तो किस तरह से पहले यहाँ पर खामनेई को मौत के घाट उतारा गया, ईरान के सर्वोच्च कमांडर, और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के पूर्व एनएसए की तरफ से ये दावा किया गया जहां पर सुप्रीम लीडर अराफी को मारा गया 3 घंटे के भीतर। यानी कि ज्यादा वक्त भी नहीं बीता, सिर्फ 3 घंटे ही हुए थे जब उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। जब तक कि एक्चुअल में जो परमानेंट लीडर है वहां पर नियुक्त नहीं किए जाते, तब तक कार्यकारी यहाँ पर अगर हम देखें लीडर के तौर पर। लेकिन 3 घंटे में अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया, इस तरह का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, और मोनिका इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि कितनी सटीक प्लानिंग थी और अमेरिका और इजराइल की कि उन्होंने बमबारी जब की और एक के बाद एक कई जगह पर हमला किया गया और उसमें खामनेई की मौत हो जाती है। और सिर्फ खामनेई की नहीं मौत होती है, उसमें बेटे, बहू, पोती जो है उसकी भी मौत हो जाती है। और उसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब किसके हाथ में वो कमान रहने वाली है। और उसके बाद से जब नई कमान मिलती हुई नजर आती है इनको अली रेजा अराफी को, तो उनको भी मारने का दावा जो है वो किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में मोनिका, क्योंकि लगातार इजराइल और अमेरिका हमलावर है ईरान पर और ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लगातार ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इन सब के बीच अपडेट आपको बता रहे हैं। खामनेई की मौत पर किस तरह से बवाल हो रहा है। खामनेई समर्थक जो है सड़कों पर उतर आए हैं और हर तरफ ये तनाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यहाँ पर सड़कों पर उतरकर बवाल कर रहे हैं। खामनेई समर्थक बताए जा रहे हैं, छाती पीट कर रो रहे हैं। श्रीनगर के लोग सड़कों पर उतरे हैं, बारामूला में तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिका इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बवाल के बाद इंटरनेट सस्पेंड। ये तस्वीरें जरा आप देखिए आशीष, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की तस्दीक कर रही है। ये बता रही है कि यहाँ पर लोग किस तरह से कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे हैं और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी सड़कों पर उतरा हुआ है, ताकि ये जो लोग यहाँ पर मातम मना रहे खामनेई के मरने पर, इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और यहाँ पर किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। गोले जो है वो मोनिका देखने को मिल रहा है। और इसके बाद से लगातार ये तस्वीरें, ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और कल की भी अगर हम बात करें मोनिका, तो वहां पर अगर कश्मीर की बात की जाए, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बारामूला की अगर बात की जाए, किस तरह से फोर्सेस को सड़कों पर उतरकर इस पूरे हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरों के जरिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तस्वीर में फोर्सेस नजर आ रही है, दूसरी तस्वीर में वो लोग नजर आ रहे हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई की मौत में का जो गम है उसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं ना खामनेई यहाँ पर शिया समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते थे, माफ कीजिएगा, और सबसे बड़े नेता के तौर पर वो माने जाते थे। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर उनके अनुयायी थे और इसीलिए ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को तस्वीरों के जरिए जो दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खामनेई की मौत से सदमे में हैं, कहीं ना कहीं नाराज हैं। और ये तस्वीरें उसी बात की तस्दीक कर रही है, इसीलिए जम्मू कश्मीर बवाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये बवाल अभी कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, चाहे वो ईरान की बात की जाए, चाहे वो हिंदुस्तान की बात की जाए। और पाकिस्तान में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। आप ज्यादा जानकारी के साथ नासिर, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो खामनेई समर्थक जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, अभी क्या हालात, क्या जानकारी भी आपके पास? मैं बताते चलो आपको, सुबह सवेरे से है कश्मीर घाटी में, ऐसा श्रीनगर के 2 इलाकों में, चाहे बेना की बात करें, बाशाल्टे की बात करें, वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट सुबह सवेरे निकला और सुबह सवेरे से क्लैशेस जो है सिक्योरिटी फोर्स और जो प्रोटेस्टर्स के बीच में वो चल रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ बेना के इलाके में। बेना में भी अगर देखिए अभी सुबह सवेरे से लगातार शेलिंग की जा रही है, क्योंकि कल ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हिदायत दी गई थी। इंटरनेट सेवाएं वगैरह भी यहाँ पर जो है वो रद्द की गई है, कुछ इस तरह की भी जानकारी मिल रही है।
देखिए मोनिका, एक तो इंटरनेट सेवाएं जो है उनको 2G पे डिक्लाइन किया गया, 2G नेटवर्क चल रहा है, उसके साथ तमाम तर स्कूल एग्जाम जो है उनको पोस्टपोन किया गया है। आज भी स्कूल खुलने वाले थे, उनको भी जो है बंद किया गया। अभी अगर देखा जाए जो एनरस है वो बिल्कुल चल रहा है श्रीनगर के इलाके में। विभिन्न शासन की अगर बात करें तो चेयर की चलने के साथ साथ ठीक है, जो है उनके ठीक है नासिर, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया मोनिका। लगातार एक एक अपडेट दे रहे, इस बीच एक और बड़ी खबर क्या आई है मोनिका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ईरानी हमले में 500 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ईरानी हमले में 500 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत हो गई है और ट्रंप ने भी यहां पर जताई अमेरिकियों की मौत की संभावना। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी माना है कि यहां पर अमेरिकियों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। IRGC का भी अमेरिकी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया जा रहा है, यानी 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मारे जाने का दावा ईरान की IRGC की तरफ से किया जा रहा है। IRGC वो वही है जो पूरी सिक्योरिटी खामनेई को देते हुए नजर आते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिन्होंने अब यह दावा किया कि करीब 500 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत हुई है। और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी कह दिया है कि अमेरिकियों की मौत हुई है, इसकी संभावना ट्रंप साहब ने भी जताई है। और एक तरफ IRGC भी कह रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, यानी जो ट्रंप साहब ये कहते थे कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक को कुछ भी हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा, और अब 500 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है मोनिका। इसके बाद हालात और ज्यादा खराब होता है। बिल्कुल, तस्वीरें भी सामने आई, यहाँ पर दर्शकों के साथ ये भी साझा कर लेते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि युद्ध कहीं भी हो लेकिन नुकसान सबका होता है, और ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से यहां पर लोगों की जान जा रही है। जरा तस्वीरों के जरिए आप देखिए, यहां पर काले धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, आपको आग जलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी साबित होता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेकर आता है। और ये दो तस्वीरों के जरिए अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। कहीं पर इजराइल जो है वो ईरान पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ईरान ने भी पलटवार किया मोनिका, और उसकी वजह से क्या स्थिति है इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान ये बात जरूर कह रहा है कि अमेरिकी बेसिस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिकी बेसिस को नेस्तनाबूद बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उसमें आम जनता जहां पर रिहायशी इलाके, वहां पर भी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है, कई जगह मिसाइलें गिरी हैं, खासकर दुबई की अगर बात की जाए मोनिका तो। बिल्कुल, और देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, और तस्वीरें लगातार ये बता रही है कि इस वक्त अमेरिका तो हमलावर है ही, लेकिन ईरान भी यहां पर अगर हम देखें तो वो ताबड़तोड़ जो है हमलावर नजर आ रहा है, और उस लगातार वो कोशिश ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो भी कर पाए, क्योंकि साख का सवाल यहां पर हो जाता है। और ईरान इस बात को बखूबी जानता है, मानता है कि उसके सामने यहां पर महाशक्ति से उसका टकराव है, और किस तरह से ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो तमाम बड़े देश यहां पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष शाह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह है रक्षा विशेषज्ञ, हुसैन जावेद है पाकिस्तान से पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आशीष जी आपके पास आ जाते हैं। नए कमांडर को भी मार गिराया गया है अमेरिका द्वारा ईरान के, किस तरह से इस खबर को देखें? जो 5 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी कल सवेरे जी, अनऑफिशियल लिस्ट, जो चांसेस थे कि इन 5 में से कोई रिप्लेस करेगा खमैनी को टेम्पररीली, इन 5 को आईडीएफ एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा मोनिका अगले 1-2 दिनों में। उन सबकी ट्रैकिंग हो रही है, और यही वजह है जब हमने पिछले डिस्कशन में ये किया था कि वो कहीं सेफ जगह पे मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को अनाउंस करने के लिए, तो स्प्लिंटर ग्रुप्स में बटे हुए हैं और अलग अलग जगह से प्रेस रिलीजेस या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। तो हम इससे बहुत कोई सरप्राइज नहीं है कि इनको मार दिया गया है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन आनी चाहिए ऑफिशियल, क्योंकि ये बहुत मेजर चीज है। पूर्व एनएसए ने बोला है तो उनके भी अच्छे तंत्र होंगे। साहब, क्या इसका मतलब ये भी निकालने की संभलने का मौका देना ही नहीं है ईरान को, इससे पहले कि कुछ भी वो सोचे उसकी कमर तोड़ दो, मिसाइल अटैक कर दो? एग्जैक्टली सैचुरेशन स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि रेजिम चेंज का जो इंटरनल अपराइजिंग होना था वो अभी भी नहीं हो रहा है। आज भी ईरान में सवेरा हो चुका है, और उस तरह से सड़कों पे आके लोग नए रेजिम की डिमांड नहीं कर रहे हैं। शायद उनको ये भी खतरा है कि चारों तरफ बम्बार्डमेंट्स हो रही है, मिसाइल्स गिर रही हैं, लेकिन आईडीएफ और अमेरिका अब सैचुरेशन स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहे हैं अगेंस्ट आईआरजीसी टारगेट्स। एक मेजर डेवलपमेंट आशीष जो हुई है अभी कुछ मिनटों पहले, कुवैत में एक अमेरिकन F-16 को डाउन किया गया है। ये अभी तक का सबसे मेजर लॉस है इस वॉर में, क्योंकि कल की जो झूठ फैलाई जा रही थी कि
इस पे शिप पे हमला कर दिया हमने, हाँ। लिंकन को मार दिया है। हाँ। आज कह रहे 500 अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया, जबकि एक्चुअल फिगर्स बिलो 2 डिजिट्स हैं, जैसा कि अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ। लेकिन F-16 का कुवैत में डाउन होना अभी तक का बिगेस्ट अमेरिकन लॉस है। हाँ। और ये अभी हमें देखना पड़ेगा कि फ्रेंडली फायर में मारा गया है या इसको ईरानियन मिसाइल ने डाउन किया है, क्योंकि आमतौर पे एक F-16 ईगल सीरीज। ये आप अच्छी चीज कह रहे हैं, लेकिन कोई देश क्या इस चीज को मानने को तैयार होगा क्या कि उनके हमला हो गया? अब अगर बात की जाए, देश का नाम भी ले लेता हूं मैं, पाकिस्तान पर चला जाता हूं। हुसैन जावेद साहब हमारे साथ बने, उनसे ही सवाल लेना हूं। हुसैन जावेद साहब, आपके अभी हालात बहुत खराब है। ऑपरेशन सिंदूर में जो नूर बेस पे हमने गड्ढा किया था, जो खोद दिया था, वहां पर आप लोग सीमेंट भी नहीं लगा पाए और दोबारा खोद दिया गया है तालिबान और अफगानिस्तान की तरफ से। वहां पर क्या हालात है? किस तरह से यूएस एम्बेसी पर जाकर हमला किया जा रहा है? जो नाराज है खामनेई की मौत के बाद से, क्या हालात पाकिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये मैं इसमें यही कहूंगा कि सयाह साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है कि जो एक तरह के ईरान के अंदर रजीम चेंज जो थी कि वहां पे इस तरह हुकूमत चेंज हो जाएगी, अवाम सामने आ जाएंगे, अवाम इसराइल और जो अमेरिका है उनको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अमरीकियों के पास और इसराइलियों के पास कोई प्लान ही नहीं था। वो सिर्फ हमले तक ही थे कि हम हमला करेंगे और इस तरह से टारगेट किलिंग करेंगे, लेकिन गवर्नेंस कैसे देनी है, नया सिस्टम कैसे बनाना है, सब्स्टिट्यूट क्या है, ये प्लान कभी अमेरिका के पास होता ही नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया, नूर खान एयरबेस, जो आपने न्यूज में बताया, बेबुनियाद बात, बिल्कुल इसका कोई सर या पैर नहीं है। और अफगानिस्तान के पास ऐसी कौन सी शक्ति, ये तो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट भी अच्छी तरह मानते हैं कि वो किसी भी मुल्क की एयरबेस को उड़ा कैसे सकते हैं, उनके पास तो कोई एयरफोर्स नहीं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, तो इसको तो मैं सिरे से यहाँ पे नकार देता हूँ। और एक और बात, हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ कल जो आपने कहा कि इस तरह का एहतजाज हुआ और जो अमेरिकन, ठीक है, आता हूं हुसैन जावेद साहब आपके पास वापस आता हूं। इसका जवाब दामोदर सर देते हुए नजर आएंगे कि आपके एयरबेस पर हमला हुआ है या नहीं। मोनिका, इस बीच एक और बड़ी खबर आई, जरा जल्दी से बताइए। मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल देखने को मिल रहा है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल, पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। पाकिस्तान में प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आशीष, बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। बिल्कुल, और अब तक 35 लोगों की मौत हुई, जिसमें कराची में अगर बात की जाए तो 16, गिलगित में 7, स्कार्दू में 6 लोगों की मौत हुई है। और प्रदर्शन में इस्लामाबाद में भी 6 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की बात भी निकलकर सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आई। मोनिका, जरा जल्दी से तस्वीरें भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति जो है वो बनी हुई है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से हर तरफ आगजनी की तस्वीरें हैं। ये आग लगी हुई है यहाँ पर और विध्वंस यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये वो इंपैक्ट है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई है अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन के दौरान, क्या स्थिति बनी है, कैसे लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा है। और ये जो तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में किस तरह से बवाल हुआ है, ये तस्वीरें यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं दिखा। बिल्कुल, और इसका रिएक्शन ले लेते हैं। हुसैन जावेद साहब, अब आप इस पर क्या कहेंगे? इसको तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है खामनेई की मौत के बाद और 35 लोगों की मौत हुई है? कराची में 16, गिलगित में 7, स्कार्दू में 6 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यूएस एम्बेसी, जी, पार्टली मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि डेथ टोल तो आया, लेकिन जो डेथ टोल है वो हमारे पास अभी तक 10 ही आए, वो 35 तक नहीं किया। इस बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, सुन लें कि इस बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दूं कि आज शाम को जो हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है उनकी बकायदा प्रेस टॉक आएगी और तमाम फिगर सामने आ जाएंगे। इसलिए अभी तक का जो फिगर है वो यहाँ पे 10 रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आपने अपने शो के शुरू में ही दिखाया कि जो आपके से ये बारामूला के इलाके हैं और कश्मीर के इलाके, वहां पर भी इसको लेके इस तरह का जो है एहतजाज हो रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त चाहे पाकिस्तान है या इंडिया है और दुनिया की कई मुस्लिम कंट्रीज, 9/11 के बाद ये एक ऐसा मौका है जब मुकम्मल तौर पे क्याओस है, कोई ग्लोबल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। और सबसे अहम बात जो ये है कि एक जिंदा खामनेई जो थे शायद वो इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया है तो वो कई लोगों के लिए महात्मा बन चुके हैं। और इस बात का इदराक अमेरिका को बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसने उनको सद्दाम हुसैन की तरह लिया है कि वो एक शख्स है, उसको हम इस तरह से मार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं वही कहूंगा कि खामनेई जो है वो अब एक आइकॉन बन चुके हैं और जो आपको दुनिया के अंदर इस तरह का एहतजाज दिखाई दे रहा है, इसकी शिद्दत
बढ़ती जाएगी। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा आशीष सर कि जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे हम और नूर खान पेश की बात कर रहे थे। आता हूं आपके पास, हमारे साथ दामोदर सिंह भी हैं, उनका रुख लेता हूं। आशीष सर आता हूं आपके पास। दामोदर जी, अभी आपने हुसैन साहब की बात सुनी, उन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया उस बात को, और वो ये भी डिनाई कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का हमला जो अफगानिस्तान की तरफ से किया गया या तालिबान की तरफ से किया गया। साथ ही साथ ये कह रहे हैं जो आंकड़े दिखाए गए वो 10 ही हैं, इससे ज्यादा आंकड़े नहीं है। आशीष, मुझे इनकी बात में कोई ताज्जुब नहीं है। पाकिस्तानियों की बहुत वेल टेस्टेड स्ट्रेटजी है डेनियल। ये तो अपने देश के जो, इनके मुल्क के जो सैनिक हैं जो कारगिल में मारे गए थे, ये उनकी लाशें लेने से इंकार करते हैं, उनको पहचानने से इंकार करते हैं। कशाब अगर मुंबई में नहीं पकड़ा जाता तो ये उसको भी इंकार करते हैं। तो इनकी बातों पे क्या ही भरोसा किया जाए। एक ऐसा मुल्क है जो अपने रेगुलर सोल्जर्स को मुजाहिद बताता है, जो जिनकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करता, जिनकी कभी डेड बॉडी नहीं लेता है, तो इनकी बातों पे तो यकीन करने से कोई फायदा है ही नहीं। कल कराची के अंदर 22 पाकिस्तानी मारे गए यूएस कंसल्टेट पे अटैक करने पे, ये उसको डेनियल कर रहे हैं। तो इनकी बातों पे यकीन करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी यकीन करने की कोई वजह होगी। और इनकी पूरी दुनिया में पता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। आज जो ये पूरी लड़ाई चल रही है, अगर पाकिस्तान की तरफ से एटॉमिक जो इनपुट्स हैं या एटॉमिक डेवलपमेंट की जो चीजें अगर ना दी गई होती ईरान को, तो आज इतना बड़ा ईरान के पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो कभी बम बना पाता। लॉटरी आपके पास, सिंह साहब लॉटरी एक अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर लें। लॉटरी फॉरेन कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया। ईरान ने ड्रोन से फाइटर जेट मार गिराया। बड़ी जानकारी, ईरान ने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। F-15 फाइटर जेट का पायलट हालांकि सुरक्षित है, ईरान ने ड्रोन से ये नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल मोनिका, इसी का जिक्र कर रहे थे वो आशीष साय सर भी यही बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान ने जो अमेरिका के F-15 को गिराया। इसी का जिक्र कर रहे थे आशीष साय सर कि F-15 फाइटर जेट का पायलट फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन तस्वीर मोनिका आपकी तरफ तस्वीर जो आई जरा वो भी दिखाइए। F-15 ये प्लेन है जिसे मार गिराया गया है। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नुकसान आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका को यहाँ पर पहुंचाया है ईरान ने। क्योंकि ईरान अब ये कह चुका है कि भाई आर पार की जंग है और हम भी बख्शेंगे नहीं, तो इसीलिए वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये किस तरीके से मार गिरा F-15 को, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। ये देखिए, ये इमेजेस आप देख रहे हैं, इमेजेस के जरिए ये देखिए ये F-15 जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। साहिब साहब आपके पास आ रहे हैं, साहिब साहब आपके पास आ रहे हैं, और किस तरह से ये नुकसान आपने खुद भी जिक्र किया कि बड़ा नुकसान है। अब इससे तो जाहिर है ईरान के हौसले और बुलंद होंगे, क्योंकि वो भी तो उसे भी कहीं ना कहीं लगना चाहिए ना भाई आर पार की जंग है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं इस जंग? ईरान के हौसले बुलंद हो ना हो, अमेरिका का हौसला इससे काफी डेंट पाएगा। बिकॉज इस तरह के वॉर में छोटे मोटे अटैक्स, बेस पे मिसाइलों का हमला, छोटी पोटेंसी के वेपन्स पे भरोसा कर रहा था ईरान अभी तक। F-16 एक ग्लोबल सिग्नेचर है, बोइंग का एक प्राइड है। F सीरीज के 15, 16, 18, हॉर्नेट्स 22 ये ग्लोबल प्राइड मानता है बोइंग इनको। और इस तरह के एयरक्राफ्ट एक छोटे ड्रोन से डाउन कर दिए जाएं तो ये अमेरिकन वॉर फाइटिंग फिलॉसफी इन द गल्फ को एक मेजर डेंट देगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसको क्या ईरान ने मारा है, या बहुत चांसेस हैं कि जब इस तरह के स्क्रैम्बल्स होते हैं, इस तरह के फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं एक मिशन पे, तो उस समय उस पूरे जोन को सेंसिटाइज कर दिया जाता है अगेंस्ट एनी एनिमी स्ट्राइक। सिर्फ फ्रेंडली फायर परमिट होती है, वो भी जब ये डेंजर जोन से बाहर चले जाते हैं एयरक्राफ्ट, उसके बाद जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को परमिट किया जाता है। ये एक बहुत ही नेटवर्क अटैक्स होते हैं इस तरह के। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं से भी आके किसी जहाज को मार देगा। फुल्ली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। ऐसे में एक F-15 ईगल, ये E सीरीज का जहाज बताया जा रहा है, जिसमें इतने स्मार्ट सेंसर्स हैं कि किसी भी इनकमिंग थ्रेट को ये डिटेक्ट करके और ऑटोमेटिक इवेसिव एक्शंस लेता है। ऐसे में इसका मार दिया जाना एक बहुत मेजर डेंट है यूएस के लिए। मोनिका, अच्छा, इसके क्या आपको अभी वो दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या असर आपको दिखाई दे रहा है? क्या हमले और ज्यादा तेज होंगे अमेरिका की तरफ से? क्योंकि जाहिर अभी तक अमेरिका इस बात को समझ रहा होगा कि ईरान उसके सामने स्टैंड नहीं करेगा, लेकिन इस नुकसान के बाद आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अमेरिका का इससे मोराल डाउन हुआ होगा, या फिर शायद मोराल, मैंने बड़े शब्द का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर आप क्या समझे, क्या माने, हमले और तेज होंगे? इस तरह के एक्सीडेंट्स आमतौर पे अमेरिकन फ्लीट्स के साथ कभी देखे नहीं गए हैं, ये पहली बार है। तो उनको इमीडिएटली अपने जितने उनकी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पे जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिनेरियो है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडली फायर में मारा जाना और हास्यास्पद हो जाएगा।
मान सकते हैं कि एक रोग ड्रोन कहीं से आके उससे लड़ गया और उसमें वो गिर गया, ईरान की तरफ से ड्रोन आ गया, तो उसको हम एक बार फिर भी क्षम्य मानेंगे। लेकिन अगर ये फ्रेंडली फायर में गया तो अमेरिका के जितने मिडिल ईस्ट बेसिस हैं उनका एयर डिफेंस फिलॉसफी और उनकी एप्लीकेबिलिटी को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का दूसरा लॉस अमेरिका बेयर नहीं कर पाएगा। उनकी फोर्सेस को बहुत डिमोरलाइज्ड फील होगा। मोनिका बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर, अब जो देखिए ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं दामोदर सर, और उसके बाद से पाकिस्तान पर हम तो जाएंगे, पाकिस्तान में क्या हालात है वो छिपे नहीं किसी से, लेकिन दामोदर सर ट्रंप बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि ईरान के साथ जंग जो है, जो पहले 4 हफ्ते तक का वो जिक्र कर रहे थे, वो 5 हफ्ते तक कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी चैलेंजेस अमेरिका के सामने अभी भी हैं क्या? आशीष, जंग को शुरू करना किसी भी देश के हाथ में होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म करना ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि कब करेंगे, और ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस समय जंग कब खत्म होगी। बड़बोलापन है ट्रंप का ये कहना कि अभी जंग हम 4 हफ्ते या 5 हफ्ते में खत्म होगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इन हालातों में कि ये जंग कब खत्म होगी और किस करवट बैठेगी। जिस तरह से अमेरिका का भी लॉस हो रहा है बराबर, और ईरान पलट करके पूरी शिद्दत के साथ अमेरिका का नुकसान कर रहा है, तो अभी कुछ भी कहना ये बहुत जल्दबाजी होगी, और ट्रंप के ऐसे बयानों को गंभीरता से ना लिया जाए तो मुझे तो लगता है वही बेहतर है। बाकी अभी आप 4 हफ्ते की बात कर रहे हैं, 5 हफ्ते की बात कर रहे हैं, 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, कितने भी हफ्ते जोड़ लीजिए, लेकिन होना वही है जो अभी रणनीतियां बताएंगी कि कितने 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपका टारगेट क्या था और क्या आप अचीव करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है देखना कि अभी इनको इनके जो टारगेट थे वो अचीव हुए कि नहीं, कौन नेगोशिएशन टेबल पे आता है। मुझे नहीं लग रहा कि ईरान इतनी जल्दी नेगोशिएशन टेबल पे आने वाला है। जिस तरह से वो शिद्दत से लड़ रहा है, जिस तरह से उसने अपना दमखम लगा रखा है, ईरान अगले, हालांकि कोशिशें जारी हैं, चाइना की तरफ से उनके मिनिस्टर्स के भी बयान आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ईरान की वो भी अपने देश की जनता के सामने अपना सर झुका के नेगोशिएशन टेबल पे नहीं जाए। चलिए हुसैन साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हुसैन साहब, आप क्योंकि किसी भी तरह का आप नुकसान मानने के लिए तैयार नहीं है, तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की जो भी हम कहें जंग चल रही है उसमें आप किसी भी तरह का नुकसान मानने को तैयार नहीं, तो आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? आप पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं यहाँ पर तालिबान पर? नहीं, तालिबान तो इनके दोस्त नहीं है, भारी कहां पड़ रहे हैं? देखिए बात पता है क्या है, हमारा उनके साथ चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो है सिचुएशन वो यही है कि 450 से ज्यादा जो उनके सिपाही हैं तालिबान के वो हलाक हो चुके हैं। उनके साथ उनके हाथ से जो 18 चौकियां वो उनके हाथ से इस तरह से जा चुकी है। हमारी एक भी चौकी ऐसी नहीं जहां पे वो इस तरह क्लेम भाग रहे हैं। तो ग्राउंड आपके पाकिस्तानी सैनिक जो है भाग रहे हैं। हुसैन साहब बहुत सारी खबरें ऐसी, आप सारी खबरों को डिनाई कर दिया आपने, खारिज कर दिया। सुनिए, जब मैं बात करता हूँ तो एक दफा बात कंप्लीट होने दिया करें। जो मेरे जो बाकी दोनों पैनलिस्ट आप उनको बड़े आराम से सुनते हैं, मुझे थोड़ा टाइम तो फैक्ट गलत नहीं बोलते ना सर, इसलिए हमें टोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप तो हर चीज डिनाई कर देते तो आपको टोकना पड़ेगा ही। सुने, मैं आपको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करने है कि आप मेरी बात माने। हम भी आपको सेटिस्फाई करने नहीं आए सर, आपके अकॉर्डिंग चलेगा। किसी को थोड़ी कर रहा है सर, पैनल में सब बैठे अपनी अपनी बात आप अमेरिका को सेटिस्फाई करिए, वहां जरूरत होगा, यहां जरूरत नहीं है आपको सेटिस्फाई और सेटिस्फेक्शन दिखाने की। मेरा सीधा सवाल था, मोनिका ने एक सीधा सवाल पूछा, आप बोल देते। हर चीज को आप डिनाई कर रहे हैं। डिनाई की बात ये, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही सारी गलत है, तो मैं उस पर क्या करूं? सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन पे प्रश्न चिन्ह आपने लगा दिया। अच्छा सुनिए, एक और बात है, अभी जो हमारे यहाँ पे दूसरे पैनलिस्ट हैं दामोदर साहब, उन्होंने भी एक बात कह दी जिसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कि हमने ईरान को न्यूक दी और वहां से ये मसला हुआ। मैं इनसे कहता हूं कि ओबामा ने ईरान के साथ 2015 से इस पे बकायदा डायलॉग स्टार्ट किया, वो बिल्कुल एंड भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ट्रंप आगे, कहां से कभी किसी अमेरिकन हुकूमत ने ये कहा कि हमने ईरान को न्यूक दी है? आप आज सिर्फ बर्नी सैंडर का ट्वीट पढ़ने के, इसी ट्रंप ने 1 साल पहले कहा था कि ईरान के पास कोई न्यूक्स नहीं है, और आज वो उसी को बहाना मतलब इस तरह से बहाना करके ईरान पे हमला कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च कर ले। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ा अपडेट साझा कर ले, आपके पास लौटेंगे सर लौटेंगे। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बता रही है, ईरान पर हमले को लेकर एक साझा स्टेटमेंट आया है। ईरान पर हमले को लेकर साझा स्टेटमेंट, यूएस, यूके, बहरीन, जॉर्डन का साझा स्टेटमेंट आया, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई का साझा बयान है। बयान क्या है आशीष, जरा बताइए। बिल्कुल, यूएस, यूके, बहरीन, जॉर्डन का ये साझा बयान, जिसमें कहा जा रहा है कि हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एकजुट हैं, यानी एक साथ खड़े हैं। कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सब एक साथ खड़े हैं। यूएई का ये साझा बयान निकलकर सामने आया, किस वक्त सामने आया? जिस वक्त ईरान की तरफ से लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं।
और वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने मोनिका, जिसमें बयान सामने आया है कि कुवैत, कतर और सऊदी अरब, साथ ही साथ यूएई का ये जो साझा बयान है वो साफ कह रहा है कि हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं कि अगर हम पर लगातार इस तरह से हमला किया गया तो हम करारा जवाब देने की क्षमता रखते हैं। वॉर से जुड़ी एक खबर आपको इंडिया डेली पर लगातार हम दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7। अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखिए।